औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा अल्लिमनी अल-किताब वल हिसाब। अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीतु व अल्लिमनी मिन्हु मा जहिलतु। अल्लाहुम्मा खुज़ बियदिक। पहले बच्चों, आज हम लोग मैथमेटिक्स 5th क्लास चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज नंबर 1 को डिस्कस करने जा रहे हैं। साथ साथ हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और साथ साथ थ्योरी भी देखेंगे, कॉन्सेप्ट्स को भी देखेंगे। जो क्वेश्चन आ रहा है इसके पीछे कौन सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो मैं भी आपको आपकी बुक खोल कर दिखा देता हूँ आपकी बुक किस तरह की दिखती है। ये उर्दू मीडियम में आपकी किताब है, ठीक है। इसमें हम इंग्लिश में बोलते हैं एक्सरसाइज नंबर 1, क्या कहते हैं? एक्सरसाइज नंबर 1, और उर्दू में कहते हैं मशक नंबर 1, ठीक है। समझ आ गया? नहीं आ गया? और या मशक 1। उसके बाद ये पहला सवाल है जी आपका, जरा बात गौर से सुनना। कहता है दर्ज झैल। बेटा दर्ज झैल का मतलब होता है नीचे ये जो लिखे हुए नंबर्स हैं, ठीक है। आदाद आदाद उर्दू में कहते हैं, नंबर इंग्लिश में कहते हैं। को अल्फाज में लिखे, अल्फाज मतलब वर्ड्स में, इंग्लिश में कहते हैं वर्ड्स। इनको वर्ड्स में आपने लिखना है। मैं अब आपको ये इंग्लिश में भी दिखा देता हूँ। ये देखें, राइट लिखें द फॉलोइंग, ये जो नीचे लिखे हुए आदाद है इनको, ठीक है। नंबर्स इन वर्ड्स, इसको किस में लिखना है? वर्ड्स में लिखना है। इन नंबर्स को किस में लिखना है? वर्ड्स में लिखना है। मेरी कोई बात समझ आ रही है? नहीं आ रही? तो इन फॉलोइंग नंबर्स को बेटा आपने किस में लिख देना है? वर्ड्स में। अब सवाल ये पैदा होता है कि वर्ड्स में लिखने के लिए इनको हमें किन चीजों का पता होना जरूरी है। पहला सवाल तो ये है कि इनको वर्ड्स में लिखने के लिए हमें किन बातों का पता होना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, बार बार बता चुका हूँ कि बेटा आपको पहली चीज तो ये पता होनी चाहिए कि प्लेस वैल्यू चार्ट क्या होता है। क्या कहा मैंने? प्लेस वैल्यू चार्ट क्या होता है। अगर आपको प्लेस वैल्यू चार्ट का ही नहीं पता तो फिर बेटा आप भूल जाएं कि आप इसको वर्ड्स में लिख लेंगे। मैं क्या कह रहा हूं? अगर आपको प्लेस वैल्यू चार्ट का ही नहीं पता तो फिर आप भूल जाएं कि आप इसको वर्ड्स में लिख लेंगे, ठीक है। तो पहली चीज तो आपको प्लेस वैल्यू चार्ट का पता होना चाहिए। ये चार्ट है, और याद रखिएगा मैथमेटिक्स में टोटल कितने डिजिट्स हैं जी? मैथमेटिक्स देखो, आप इंग्लिश पढ़ते हो तो इंग्लिश में सबसे पहले आप उसकी ABC सीखते हो, ऐसे ना। ABC क्या है? ये अल्फाबेट्स है। मैथमेटिक्स की गिनती सीखने के लिए या मैथमेटिक्स की लैंग्वेज को सीखने के लिए आपको मैथमेटिक्स की क्या सीखनी पड़ेगी? अलिफ-बे सीखनी पड़ेगी। आपको मैथमेटिक्स की क्या सीखनी पड़ेगी? अलिफ-बे सीखनी पड़ेगी। और मैथ के अलिफ-बे जो है वो बेटा क्या है? आइए हम जरा इसको देखते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आगे जो हम कहते हैं ना 10, ये 10 है, ये डिजिट नहीं है, ये मैथ का अल्फाबेट नहीं है, ये मैथ का वर्ड है। 2 डिजिट्स 0 और 1 मिले क्या बन गया? 10 बन गया। तो ये जो मैंने आपके सामने 10 सिंबल्स लिखे हैं, इनको हम मैथ की जुबान में क्या कहते हैं? डिजिट्स। उर्दू में कहते हैं हिंदसे। इन 10 सिंबल्स की मदद से मैथमेटिक्स के बाकी तमाम नंबर्स बनते हैं। बात समझ आ गई है? और ये नंबर था, ये जो 10 लिखा हुआ था ना, ये 10 क्या? मैं दोबारा रेज करके आपको लिख के दे देता हूं। ये जो मैंने अभी 10 लिखा था ना, ये 10, ये अब डिजिट नहीं है, ये क्या है? नंबर है। इसको उर्दू में कहते हैं अदद, ठीक है। मेरी बात समझ आ रही है? नहीं आ रही? और इंग्लिश में देखो, आप ABC पढ़ते हो, फिर उसके बाद 2 या 2 से ज्यादा लेटर्स को मिला के आप क्या बनाते हो? वर्ड्स बनाते हो। जैसे आपने ये वर्ड भी पढ़ा होगा एन, ये भी तो एक वर्ड है ना। APP LE एप्पल। अब देखो ये कितने अल्फाबेट्स मिले हैं? 1 2 3 4 5।
मिलके उन्होंने एप्पल बनाया है। तो इसी तरह मैथमेटिक्स में क्या होता है, डिजिट्स आपस में मिलते हैं तो क्या बनते हैं, नंबर्स बनते हैं। क्या बनते हैं, नंबर। लेकिन बेटा एक बात अब आपने समझनी है कि डिजिट्स को आपस में मिला के लिखने के लिए और फिर उससे नंबर बनाने के लिए हमें कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। कुछ कवानीन की पैरवी करनी पड़ती है, कुछ ज़ाब्तों की हमें पैरवी करनी पड़ती है, ठीक है। कुछ उसूलों के मुताबिक डिजिट्स आपस में मिलते हैं तो नंबर बनते हैं, ठीक है। मेरी बात समझ आ गई नहीं आ गई? तो पहली बात, जब एक नंबर बनेगा तो डिजिट्स को हम एक लाइन में लिखते हैं, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ये राइट साइड है ना आप सबकी, दायां हाथ इधर ही है ना, और ये लेफ्ट है। तो ये राइट टू लेफ्ट, ये जो पहला डिजिट होता है इसकी दो वैल्यूज होती हैं। कितनी वैल्यूज? दो। जैसे मैं आपके सामने एक नंबर यहां पे लिख ही देता हूं, ये जो आपने डिजिट्स को एक लाइन में लिखा, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ठीक हो गया। हर डिजिट जो इस लाइन में आ रहा है, हर डिजिट की दो वैल्यूज हैं। कितनी वैल्यूज हैं? दो वैल्यूज हैं। कौन कौन सी? एक मुझे ये बताओ, ये जो तुम लिखा हुआ सिंबल देख रहे हो इसकी क्या वैल्यू है? इसको 2, इसको देख के आपके माइंड में क्या आता है? 2, ऐसा ही है ना? तो एक डिजिट की फेस वैल्यू है, एक डिजिट की क्या फेस वैल्यू है, और दूसरी बेटा याद रखना नंबर में उसकी प्लेस वैल्यू होती है। क्या होती है? फेस वैल्यू तो आप देख के पढ़ लेते हो, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ऐसा ही है ना? टोटल डिजिट्स कितने हैं? 10। 0 से लेके 9 तक गिनोगे, टोटल 10 डिजिट्स आएंगे। इनके मिलने से नंबर्स बनेंगे। और नंबर बनाते वक्त हमें दो चीजों का ख्याल करना पड़ता है, एक डिजिट की प्लेस वैल्यू का, उसकी मुकामी कीमत का, और दूसरा उसकी फेस वैल्यू तो पक्की होती है। अब याद रखिएगा, नंबर के अंदर हर डिजिट की जो प्लेस वैल्यू है, जो उसकी मुकामी कीमत है, वो हम कैसे डिसाइड करते हैं, उसका हम पता कैसे लगाते हैं। तो याद रखिएगा, जो सबसे राइट साइड पे डिजिट लिखा हुआ होता है, राइट साइड पे, उसकी प्लेस वैल्यू वंस में होती है। इसको यूं कह सकता हूं कि इसमें, इस नंबर में जो रुपए के सिक्के होंगे वो कितने होंगे? 2 होंगे। समझ आ गया नहीं आ गया? और इस नंबर के अंदर गौर से सुनना, सबसे पहली प्लेस वैल्यू वंस है, दूसरी प्लेस वैल्यू बेटा गौर से सुन लो, वो होती है टेंस। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, अगर ये नंबर कुछ रुपीस को जाहिर कर रहा है तो इसके अंदर जो 10-10 रुपए के नोट होंगे वो कितने होंगे? 2। फेस वैल्यू बताएगी कितने होंगे, प्लेस वैल्यू बताएगी क्या होंगे। कुछ बात समझ आ रही है नहीं आ रही? तो इस यहाँ पे जो 10-10 के नोट होंगे वो कितने होंगे? 2 होंगे। अब बात समझ आ गई है? इससे नेक्स्ट जो प्लेस वैल्यू आती है उसको हम कहते हैं हंड्रेड्स। क्या कहते हैं? ठीक है, उर्दू में 100 कहते हैं, और इसको उर्दू में दहाई कहते हैं, और वंस को उर्दू में अकाई कहते हैं। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? अब इसमें हंड्रेड्स के कितने नोट होंगे? इसकी फेस वैल्यू देखो कितने होंगे? 500 के जो नोट्स होंगे ना वो कितने होंगे? 5। उसके बाद जो बचा प्लेस वैल्यू आती है वो क्या होती है? 1000। ठीक हो गया? इसको उर्दू में कहते हैं 1000, और यहाँ पे 1000 के कितने नोट होंगे? 6। बेटा इसके बाद जो प्लेस वैल्यू आती है हम उसको कहते हैं 10,000। कितना? 10,000। ठीक हो गया? बात समझ आ गई आप सबको? अब 10 को तो आप कहते हैं कितना? 10, और इसको कहते हैं 1000, तो कितना हो गया? 10,000। अब इसके बाद जो प्लेस वैल्यू आती है बेटा वो कितनी होती है पता है आप लोगों को? 100,000। हाँ, वो होती है 100,000। कितनी? 100,000। ठीक हो गया बेटा? किसी बच्चे को बात समझ नहीं आई तो वो मुझसे पूछ ले। ठीक हो गया? ये 100,000 हो गया। इसे उर्दू में कहेंगे 100,000। समझ आ गया? इसके बाद जो प्लेस वैल्यू आती है
वो क्या होती है? मिलियन। जो कि मैं अभी आपको इंशाल्लाह बुक के ऊपर जो इसका चार्ट बना हुआ मैं आपको वो भी दिखाऊंगा, जो इसका खाका बना हुआ मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। तो एक बात आपने अपने माइंड में बैठा लेनी है कि जो नंबर्स हैं, याद रखिएगा, ये मैथमेटिक्स के वर्ड्स हैं। जैसे इंग्लिश में अल्फाबेट्स के मिलने से वर्ड्स बनते हैं, मैथमेटिक्स में डिजिट्स के मिलने से नंबर्स बनते हैं। अब नंबर्स बनाने के लिए डिजिट्स को हमें कुछ खास रूल्स के मुताबिक जोड़ना पड़ता है। वो रूल्स क्या है कि एक नंबर में जो डिजिट्स आपस में जुड़े हुए होते हैं, हर डिजिट की 2 वैल्यूज होती हैं, ठीक है। और ये वैल्यूज हम कैसे डिसाइड करते हैं, हमें ये वैल्यूज कैसे पता चलती हैं? तो ये वैल्यूज हम राइट से लेफ्ट जानिब, सुन रहे हो, राइट से लेफ्ट आते हुए असाइन करते हैं। और जो सबसे राइट साइड पे डिजिट होता है उसकी प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 1। जो उससे आगे होता है उसकी कितनी होती है? 10। जो उससे आगे होता है उसकी कितनी होती है? उससे आगे कितनी होती है? उससे आगे कितनी होती है? उससे आगे कितनी है? और उससे आगे, और मिलियन के बाद फिर 10 मिलियन, फिर उसके बाद बिलियन, क्या? बिलियन। बिलियन के बाद फिर अब यहां तक काफी है। बात समझ आ गई है या नहीं आई? अब मेरे बच्चे, हम जरा थोड़ा सा किताब के ऊपर से देखते हैं। सुन रहे हो मेरी बात? सबको मेरी बात समझ आ रही है, नहीं आ रही? मैं जरा ये उर्दू की किताब से भी आपको ये चार्ट दिखा दूं ताकि आपको बातें सही तरीके से समझ आ जाए, ठीक है ना? अगर बात सही समझ आ गई तो फिर सारे काम सही हो जाएंगे। ये देखो, ये चार्ट सबको नजर आ रहा होगा, ठीक है? क्लियर हुआ नहीं हुआ? ये मुकामी कीमत उर्दू में कहते हैं, प्लेस वैल्यू इंग्लिश में कहते हैं। प्लेस कहते हैं मुकाम को। अब वो डिजिट जिसका मुकाम, जिसकी प्लेस, जिसकी जगह सबसे राइट साइड पे होगी, उसको उसकी प्लेस वैल्यू कितनी होगी? 1। सबसे राइट साइड वाली जो प्लेस होती है उसकी वैल्यू 1 में होती है, इकाइयों में होती है। मतलब रुपए के नोट्स, रुपए के सिक्के, नोट तो अब खत्म हो गए, सिक्के हैं, हाँ? उसके बाद क्या आती है? 10। उसको उर्दू में दहाइयां कहते हैं। 10 को दहाई कहते हैं, ठीक है? समझ आ गया? 10 का जो सेट बनेगा ना, 10-10 के नोटों को दहाइयां कहते हैं, 10-10 के ग्रुप्स को दहाइयां कहते हैं। किसी को मेरी बात समझ नहीं आ रही तो मुझसे पूछ लो। किसी को मेरी बात समझ नहीं आ रही तो मुझसे पूछ लो। 10s के बाद क्या आते हैं? 100s के बाद क्या आते हैं? 1000s के बाद क्या आते हैं? उसके बाद और आगे बेटा अगर कोई और भी आ जाए तो वहां पे क्या होगा? 10 मिलियन। लेकिन जो आपका कोर्स है इसके अंदर इन्होंने आपको ये बताया हुआ है कि नंबर्स अप टू 1 मिलियन की बात होगी आपके साथ, मिलियन से ऊपर की बात नहीं होगी। लेकिन जो पुराने कोर्स की बुक थी उसके अंदर बेटा ये बात बिलियंस तक जाती रही है। मैंने पुराने कोर्स की 5th क्लास की बुक के अंदर बच्चों को जो प्लेस वैल्यूज के चार्ट्स पढ़ाया, जो नंबर्स की काउंटिंग पढ़ाई, नंबर्स को वर्ड्स में लिखना पढ़ाया, बेटा वो मैंने बिलियंस तक पढ़ाया हुआ है। लेकिन मैंने आपको, क्योंकि इस लेक्चर से पहले भी मैंने कुछ आपको चीजें बताई हैं, तो उसमें मैंने आपको प्लेस वैल्यूज का जो चार्ट है वो 100 ट्रिलियन तक पढ़ा दिया, मैंने सिखा दिया मैंने कि वो कैसे लिखना। चार्ट बनाना आता है ना 100 ट्रिलियन तक का, आपको पता राइट साइड से शुरू करना, सबसे पहले 1s आते हैं, फिर 10s आते हैं, ऐसा ही है ना, फिर 100s आते हैं। तो मैं कहता हूँ ये जो पहले 3 डिजिट्स होते हैं हम इनको 100s में काउंट करते हैं, पहले 3 डिजिट्स को। सबसे बड़ी प्लेस वैल्यू क्या? 100s। उसके बाद ये जो 3 डिजिट्स आएंगे ये 1000s के होंगे, उसके बाद 3 मिलियंस के होंगे, उसके बाद 3 बिलियंस के होंगे, उसके बाद 3 ट्रिलियंस के होंगे, ऐसा है ना जी? तो बेटा ये बात अब आपने अपने ज़हन में बिठा लेनी है सबने। मेरी बात सबको समझ आ रही है, नहीं आ रही? सबको मेरी बात क्लियर हो रही है? ठीक है। तो अब दोबारा से मैं जरा आपको वो सवाल पढ़ के बताता हूँ ना, फिर आपको मेरी बात समझ आती है या नहीं आती, देखते हैं। सवाल क्या था जी? ये जो नंबर आपको गिवन है, ये दर्ज झैल आदाद, ये जो नंबर्स आपको दिए गए हैं, दर्ज का मतलब लिखे गए, झैल का मतलब नीचे, और फॉलोइंग कहते हैं इंग्लिश में। अब ये जो नंबर्स है आपके पास, इनको आपने वर्ड्स में लिखना है। इनको किस में लिखना है? तो बेटा पहली बात तो आपने प्लेस वैल्यूज का चार्ट बनाना है। सबसे इस सवाल को सॉल्व करने का जो तरीका कार है, जो लाइहा अमल है, वो ये है
कि आपने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या काम करना है, आपने प्लेस वैल्यूज का चार्ट बनाना है और ये जो नंबर, ये जो डिजिट्स हैं, इनको उस प्लेस वैल्यू के चार्ट के अंदर आपने लिखना है, दर्ज करना है। मेरी बात समझ आ रही नहीं आ रही? अगर प्लेस वैल्यू का चार्ट आप नहीं बना सकते तो बेटा फिर आप ये भूल जाएं कि आप इन नंबर्स को वर्ड्स में लिखेंगे। क्लियर हुई मेरी बात? अगर मेरी बात समझ नहीं आ रही तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरी बात समझ आ रही है ना सबको? पक्की बात है? सबको बात क्लियर हो रही है? नहीं हो रही तो मेरे बच्चे मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं। मेरी बात सबको क्लियर हो रही है, नहीं हो रही? हाँ, अब बेटा बात गौर से सुनना, बात गौर से सुनना। एक ये है हम प्लेस वैल्यूज का चार्ट बनाएं, दूसरा कुछ और भी है लेकिन मैं आपको वो बाद में बताता हूँ। पहले मैं आपको प्लेस वैल्यू के चार्ट से ये सवाल करा देता हूँ एक, और देन फिर आप लोग आगे दूसरा तरीका भी मुझसे समझ लेना। राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स, यही सवाल है? वर्ड्स में लिखना है, वर्ड्स में। पहला सवाल करा रहा हूं, ठीक है? गौर से देखें। एक्सरसाइज नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 और पार्ट नंबर ए। सबको पता है कि वर्ड्स में लिखना है गिवन नंबर्स को, ऐसा ही है? नंबर क्या है जरा मुझे लिखवाएं जरा यहाँ पे। क्या 290 014, यही नंबर है? अब बेटा हम जरा बनाते हैं ना चार्ट, गौर से सुनना। सबसे पहले 1 आएंगे, ऐसा ही है? फिर क्या आएंगे? 10 आएंगे, बात समझते जा रहे हो? फिर क्या आएंगे? 100 आएंगे, फिर क्या आएंगे? 1000 आएंगे। अब यहाँ पे क्या आ जाएंगे? 1000 आ जाएंगे। ठीक हो गया? बात समझ आ गई है सबको? अब बेटा इसके बाद क्या आ जाएगा? अब देखो ये 1000 आएगा लेकिन कितने? 10,000। ठीक है? अब बात गौर से सुनिए मेरी आपने। 10,000 क्लियर हो गया? अब इसके बाद क्या आएगा? हाँ जी, इसके बाद आएगा 100,000। पक्की बात है? पक्की बात है? अच्छा जी, ठीक हो गया? अब उसके बाद लास्ट पे क्या है जी? मिलियंस। ये बेटा चार्ट बना रहे हैं हम लोग ना, अभी जनरल चार्ट बना रहे हैं, जो नहीं आएगा वो नहीं लिखेंगे। ठीक हो गया? अब मैं जरा इसको ऊपर ज्वाइन भी कर देता हूँ करके, ताकि अच्छा बन जाए ना। ठीक हो गया? ये लो भाई, मसला किसी को? अब हम एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। ये हमारा प्लेस वैल्यूज के चार्ट बन गया। अब उसमें अक्सर बच्चे आप में से, पहले मैंने टेस्ट भी लिया, जो गलती कर रहे थे वो क्या कर रहे थे? 4 को इधर डाल रहे थे। अरे भाई ये नंबर जिस तरह लिखा हुआ है ना, यूं सबसे राइट प्लेस पे जो डिजिट है आपने उसको 1 के नीचे लिखना है, यहाँ। फिर उसके बाद क्या है? 1 वो 10s में आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद क्या है? वो यहाँ पे आ जाएगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इसके अंदर चाहे 0 डाल दो या कुछ भी ना डालो। ये आपने जो आपको गिवन नंबर था उसको किसके अंदर लिख दिया? प्लेस वैल्यूज के चार्ट के अंदर लिख दिया। यहां तक किसी को कोई मसला है तो मुझसे पूछो। यहां तक किसी बच्चे को किसी किस्म का कोई मसला है तो मुझसे पूछो। पक्का हो गया? अच्छा, अब बात गौर से सुनते जाओ। अच्छा, एक और बात याद रखना, ये प्लेस वैल्यू का चार्ट बनाते वक्त यहाँ पे बेटा सोल्यूशन भी डाल देना। आपने क्या डाल देना? यहाँ पे आपने सोल्यूशन भी डाल देना। अब उसके बाद बेटा आपने क्या लिखना? कहना इन वर्ड्स। ठीक हो गया? लिखने के बाद बेटा अब आपने शुरू कर देना और यहां से शुरू करना। बेटा ये जो आपका डिजिट है, ठीक है,
इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है? 100,000। इसके साथ भी 1000 लिखा हुआ है और इसके साथ भी 1000 लिखा हुआ है। आपने पढ़ना कैसे है, मेरी बात गौर से सुन लें। 200 200 समझ आ गया नहीं आ गया? उसके बाद क्या 10 है और उसके बाद फिर 1000 आ रहा है, 10,000 और फिर 1000 आ रहा है। ये क्या बन जाएगा? 9 और 0 कैसे पढ़ते हो गिनती में? 90। तो 200 and 90,000 समझ आ गया? हम क्या लिखेंगे? 200 and 90,000। ठीक हो गया? यहाँ बेटा आ जाएगा कॉमा। मेरी किसी को बात समझ ना आई हो? आ गई है सबको मेरी बात समझ? अब इसके बाद इन 3 डिजिट्स को हमने पढ़ना। कैसे पढ़ना? इसमें 100 तो 0 हो गए, 100 क्या हो गए? 0 हो गए। अब सिर्फ आगे क्या रह गया? 40। क्या रह गया? तो फिर आपने क्या करना? अगर सिर्फ आखिर पे ये एक नंबर ये आ गया तो आपने एक कॉमा हटा के यहाँ पे क्या डाल देना है? एंड डाल देना और क्या लिख देना है? एंड 14। क्या लिख देना है? FOURTEEN 14 एंड 14। 40 क्या होता है उर्दू में? 40 कहते हैं उसे। ये 14 14 होता है। ठीक है? ये बेटा आपने क्या कर दिया? जो आपको गिवन नंबर था उसको आपने वर्ड्स में लिख दिया। उसको आपने किस में लिख दिया? वर्ड्स में लिख दिया। ये तो मैंने इंग्लिश में लिखा ना। अगर कोई बच्चा ये कहे मैंने उर्दू में लिखना है, क्या कहे? उर्दू में लिखना। मैंने किस में लिखना है? उर्दू में लिखना है। तो कैसे लिखोगे बताओ जरा मुझे। अब मैं यहाँ पे उर्दू में लिख के दे रहा हूँ, गौर से सुन लो। ठीक है? ठीक है? बात समझ आ रही नहीं आ रही? अब अल्फाज में मैं किसको लिख रहा हूँ? 290014 ऐसा ही था। मैं इस नंबर को किस में लिख रहा हूँ? उर्दू में। किस चीज में लिख रहा हूँ? अल्फाज में। ठीक है? अब कैसे लिखेंगे जरा देखना गौर से। ये क्या थी इसकी प्लेस वैल्यू? 290 हजार। 290 क्या? हजार। उसके बाद क्या आ जाएगा? और 14। अब मैं लिख के दिखाता हूँ। 290 90 को 90 लिखते हैं ना? हजार। 1000 की जगह पे क्या आ जाएगा? हजार। ठीक है? और क्या आ जाएगा? 14। समझ आ गई है? ये बेटा हमने उर्दू में लिख दिया। अब किसी को मसला है तो पूछो मेरे से। 290,000 और 14। 290,000 14 भी कह सकते हो और बेशक ना डालो भी। 290,000 14। मैं क्या कह रहा हूँ? ये इसे हटाया, इसकी जगह कॉमा डाल दो। मसला किसी बच्चे को? अब आपका क्या आ गया अगला सवाल? कौन सा सवाल? ये वाला सवाल आपका। ये इसको कैसे लिखोगे? टेबल बनाओगे दोबारा से? क्या करोगे? टेबल बनाएंगे। किसका टेबल बनाओगे? प्लेस वैल्यूज का टेबल। किसका टेबल बनाओगे? प्लेस वैल्यूज का टेबल बनाओगे और उसके अंदर क्या करोगे? इसको डालोगे, इन नंबर्स को लिखोगे और उसके बाद फिर उसको वर्ड्स में लिख दोगे या अल्फाज में लिख दोगे। जिसने उर्दू में लिखना वो उर्दू में लिख दे, जिसने इंग्लिश में लिखना वो इंग्लिश में लिख। मेरी बात समझ आ रही है नहीं आ रही? तो मैंने आपको दोनों तरीकों से करवा दिया। मैंने उर्दू में भी करवा दिया और इंग्लिश में भी करवा दिया आपको। और मैंने आपको उर्दू में भी इसका प्लेस वैल्यूज का चार्ट दिखा दिया और इंग्लिश में भी मैंने आपको प्लेस वैल्यूज का चार्ट दिखा दिया। अब आप इधर देखें जरा गौर से देखें, मेरी बात सुने। ये प्लेस वैल्यूज का चार्ट आपके पास आ गया। ठीक हो गया? अब मैं आपको एक बड़ी मजे की ट्रिक बताने लगा। क्या है वो ट्रिक? मैं अब बार बार जो है वो चार्ट नहीं बनाऊंगा। ये मैंने पकड़ लिया, कॉपी कर लिया, समझ आ गई? तो मैं इसको यहाँ पे भी पेस्ट कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर बी है।
क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर बी। अब नंबर क्या था मुझे बताओ। 433 आगे स्पेस है बेटा, ठीक है, 3 डिजिट्स पूरे हो गए ना, तो आगे फिर स्पेस देके 453 यही है। यहाँ कॉमा भी आप डाल सकते थे। अब मैं यहाँ पे देखो सोल्यूशन डाल रहा हूँ, आपने ये टेबल भी बनाना है, ठीक हो गया। ये टेबल मैंने बनाया कॉपी कर लिया, मेरे लिए आसानी है क्योंकि मैं आपको कंप्यूटर पे पढ़ा रहा हूँ, तो इसलिए मैं तो कॉपी करके यहाँ डाल दूंगा ना। तो अब क्या है, ये देखो यहाँ पे इकाइयां लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, क्या वंस लिखा हुआ है, उसके नीचे हम क्या डाल देंगे, 3 डाल देंगे, ठीक है। टेंस के नीचे बेटा क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और हंड्रेड्स के नीचे बेटा क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और थाउजेंड्स के नीचे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और 10,000 के नीचे भी क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 100,000 के नीचे भी क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ये मैंने पहले तो प्लेस वैल्यू चार्ट के अंदर मैंने इनको फिक्स किया। अब मेरे लिए इनको वर्ड्स में लिखना बड़ा आसान हो जाएगा, अल्फाज में लिखना बहुत आसान हो जाएगा। अब मुझे ये समझ आ रहा है यार, ये देखो, देख रहे हो, 433,000, 400, देखो ये 400 तो पढ़ लिया ना, आगे तो इसको 33 पढ़ोगे। मेरी बात समझ आ रही है नहीं आ रही? पहले तो अंडरलाइन करो, ये थाउजेंड्स वाले ये 3 आपके सामने आ गए। अब आपने इनको पढ़ना कैसे है, तो ये वाला डिजिट हंड्रेड्स प्लेस पे है, आपने इसको क्या करना है, 400, मैं लिख के देता हूँ, सुन रहे हो? कौन सा नंबर हम लिख रहे हैं, 433453 इन वर्ड्स। किसमें लिखना है इसको, वर्ड्स के अंदर हम इसको लिख रहे हैं। तो कैसे लिखेंगे, FOUR 400 and 30, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, 33, क्या बेटा बीच में डैश डालना है, 33,000, ठीक है। अब उसके बाद देखो 100 प्लेस के ऊपर 4 है ना, नॉन जीरो है ना, तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉमा डालेंगे, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे, 453, क्या डालेंगे, 453, ठीक हो गया। ये बेटा आपने इसको किस में लिख दिया, वर्ड्स में। अब अगर हम इसको अल्फाज में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, बताइए जरा मुझे, 400 अल्फाज में किसको लिख रहे हो, अल्फाज में 433 453। तो देखो बेटा, जब हम इसको अल्फाज में लिखेंगे तो आप खुद सोचें, ये क्या, 433 फिर 1000 लिख दें, ठीक है, 400, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, 4 रे 4 सीन वाओ 100, और 33 कैसे लिखेंगे, ते ये नून, ते ये सीन, 33, 433,000, ठीक है। तो ये आपने इन 3 डिजिट्स को लिख दिया, ठीक हो गया। अब उसके बाद क्या है, 453, ठीक है। आप बेशक यहाँ पे कॉमा डालें और फिर लिखें 453, ठीक है जी, समझ सबको आ गई। और मैंने आपको जो गिनती है उसको प्रिंट करके भी दे दी है कि घर से आपने वो गिनती लिख के भी लानी है, ऐसे ही है ना। पूरी गिनती मैंने आपको इंग्लिश में भी लिख के दी है, उर्दू में भी लिख के दी है, और मैंने ये भी कहा कि आपने घर से उसको लिख के भी लाना है, ठीक है, समझ आ गई मेरी बात की। तो ये अब हमने इस नंबर को किस में लिख लिया, इस नंबर को हमने अल्फाज में उर्दू में भी लिख लिया कि 433,453, ऐसा ही है ना, 433,000 और 453 हो गया। मसला किसी बच्चे को क्लियर हो गया सबको। तो अगर आप चाहते हैं कि आप नंबर्स को वर्ड्स में लिख लें, क्या कर लें, अगर आप ये चाहते हैं कि ये जो आपको गिवन नंबर्स हैं आप इन्हें वर्ड्स में लिख लें, तो
याद रखिएगा आपको दो चीजों का पता होना जरूरी है। पहली चीज क्या है बेटा, आपको प्लेस वैल्यू चार्ट का पता होना जरूरी है, जो कि मैं बता दिया आपको। दूसरी चीज बेटा, आपको इंग्लिश में 100 तक काउंटिंग आनी चाहिए, मिनिमम 100 तक काउंटिंग आनी चाहिए, लिखनी आनी चाहिए, पढ़नी भी आनी चाहिए। और अगर आप इसको उर्दू में लिखना चाहते हैं तो फिर भी बेटा आपको क्या करना चाहिए, 100 तक उर्दू में गिनती लिखनी आनी चाहिए। उसके बाद सिर्फ क्या होगा, 100 के बाद 1000 आ जाएगा, 1000 के बाद 10,000, वही काउंटिंग यूज हो रही है। फिर क्या आ जाएगा जी, 100,000 आ जाएगा, फिर मिलियन आ जाएगा, बिलियन आ जाएगा। वो आपको 4-5 लफ्ज आके मैं और याद करवा दूंगा। बात समझ आई नहीं आई? तो पहला सवाल हल करने के लिए आपको कितनी चीजें चाहिए, दो चीजें आनी चाहिए। एक, प्लेस वैल्यू चार्ट बनाना आना चाहिए और पढ़ना आना चाहिए। दूसरी चीज, आपको काउंटिंग आनी चाहिए 100 तक। अगर आपने उर्दू में नंबर्स को या आदाद को अल्फाज में लिखना है तो आपको उर्दू की गिनती आनी चाहिए, और अगर आपने इंग्लिश में जो आपके नंबर्स हैं उनको वर्ड्स में लिखना है तो आपको क्या आनी चाहिए, इंग्लिश के अंदर बेटा जो काउंटिंग है 100 तक आनी चाहिए। तो फिर आप इस सवाल को करने के क्या हो जाएंगे, काबिल हो जाएंगे। तो मैंने अभी आपको क्या करवा दिया, दूसरा सवाल करवा दिया। अब फिर हम क्या करते हैं, तीसरे सवाल को देखते हैं। सबको नजर आ रहा है ना तीसरा सवाल? क्या है तीसरा सवाल, जरा मुझे लिखवा दो। लो जी, अभी हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर, ये मैंने अभी आपको क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर बी कराया ना, ये मैंने एक्सरसाइज नंबर क्या थी, 1 थी, इसका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर A कराया, ये मैंने आपको बी करवा दिया। अब बेटा हम लोग क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर क्या करेंगे, सी करेंगे। लो जी, क्या आ गया, क्वेश्चन नंबर 1 और पार्ट नंबर सी। नंबर क्या है जरा लिखवा दो मुझे। 10, हाँ जी, 0 00 000 ठीक है, ठीक हो गया। ऐसे लिखा ना नंबर, ये लिख, मैं यहाँ पे कॉमेंट डाल देता हूँ। ठीक हो गया? कॉमेंट डालने का रूल पता नहीं पता? क्या रूल है? राइट साइड से हर 3 डिजिट्स के बाद आपने क्या करना, कॉमा डाल देना। राइट साइड से हर तीसरे डिजिट के बाद आपने क्या करना, कॉमा डाल देना। अच्छा, ये बात तो समझ आ गई। अब हमने यहाँ डाल दिया सॉल्यूशन, पक्की बात है? सबको समझ आ रहा नहीं आ रहा? अब हम क्या लिखेंगे, ये जो नंबर हमें गिवन है, 9 यहाँ आ जाएगा, 0 यहाँ आ जाएगा, 0 यहाँ आ जाएगा, फिर एक और 0, सुन रहे हो, 0 यहाँ पे आ जाएगा, फिर 1 यहाँ पे आ जाएगा, और फिर 0 यहाँ पे आ जाएगा, और फिर 1 यहाँ पे आ जाएगा। अब मैंने क्या करना है, इस नंबर को वर्ड्स में लिखना है, सुन रहे हो, 1 0 1 0, ऐसा ही है, और 0 0 9 इन वर्ड्स। ये नंबर मैं वर्ड्स में लिख रहा हूँ। कैसे लिखेंगे खुद बताओ मुझे। ये 1 की प्लेस वैल्यू क्या है, मिलियन, तो क्या कहना है, 1 मिलियन। ये इंग्लिश में लिख रहा हूँ, 1 मिलियन, कॉमा, आगे क्या है देखो। अब जो आपके पास ये थाउजेंड्स के 3 डिजिट्स आ रहे हैं, 1000 के, सुन रहे हो। अब जो इसका 100 है, जो इसका 100 प्लेस पे पड़ा हुआ डिजिट है, वो तो 0 हो गया। तो उसके बाद ये क्या है, ये तो 10 है। तो क्या कहेंगे, 10 10,000। अब आगे देखो, ये देखो, फिर 100 प्लेस पे 0 आ गया, 10 प्लेस पे फिर 0 आ गया, तो मैं आखिर पे कह दूंगा एंड 9। ठीक है, ये बेटा आपने किस में लिख दिया, इसको वर्ड्स में लिख दिया। अब अगर आप इसको उर्दू में लिखना चाहते हैं तो क्या करेंगे, बताएं जरा मुझे। किसको अल्फाज में लिख रहे हो, इसको। तो हम क्या लिखेंगे, 1 मिलियन। समझ आ रही है?
आगे 1 मिलियन हो गया, 10,000, आगे और 9 डाल दो या 9 डाल दो, और 9। ये आपने इसको किस में लिख दिया? उर्दू में वर्ड्स के अंदर लिख दिया। क्लियर हो गया? मैं यहाँ पे 2 कॉलम्स डाल देता ताकि फर्क पता चल जाए कि ये हमने लिखा। मसला किसी को? अब कौन सा क्वेश्चन आ जाएगा? डी पार्ट आ जाएगा। कौन सा पार्ट आ जाएगा? अब डी पार्ट में हम क्या करेंगे? वही काम करेंगे जो हम पहले कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है क्वेश्चन? मुझे बेटा इधर से लिखवाया करो 3 डिजिट करके। 653 उसके बाद 871, ठीक है, और फिर उसके बाद 9, उसके बाद क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे सॉल्यूशन लिखेंगे और इस सारे नंबर को यहाँ डालना शुरू करेंगे। 3 वंस पे आ जाएगा, 5 टेंस पे आ जाएगा, 6 हंड्रेड्स प्लेस पे आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे? इस नंबर को हमने किस में लिखना है? 9871653 किस में? इन वर्ड्स। क्लियर हो गया सबको? अब कैसे लिखेंगे बताओ जरा मुझे। देखो 9 मिलियन। अब इसमें क्या मुश्किल है आप लोगों को? 9 साथ लिख देंगे मिलियन, हो गया मिलियन। उसके बाद क्या बेटा? 800। आपने भी ये लिखना, 1000 साथ अभी नहीं डालना, ये लास्ट वाला 1000 डालना है। 800 समझ आ गया? फिर 71,000 समझ आ गया? 100 उसके बाद बेटा एंड 71 ठीक है, 71,000 हो गया। अब उसके बाद देखो 100 प्लेस पे 6 है तो हम इसके आगे भी कॉमा डालते हैं। ठीक है, 653 एंड 53। ठीक हो गया जी। ये बेटा आपने इसको किस में लिख दिया? वर्ड्स में लिख दिया। अब मैं जरा उर्दू वाले बच्चों के लिए भी लिख दूं। अल्फाज में किसको लिखा जा रहा है जी? 9871653 ये था। क्या लिखेंगे? 9 मिलियन, फिर 871। मैंने अभी आप बच्चों को ये गिनती किसमें दिखाई थी? सारी की सारी उर्दू में। तो ये क्या? ये देखें 71। ठीक है, तो ये बेटा आपने कल घर से लिख के लानी है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? 871। ठीक है, ये देख लेना। मैंने तो पढ़ी हुई है, मुझे तो याद है। मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ? ताकि आपको भी कम से कम पता चल जाए कहां से देखनी है। तो 871 871 क्या? 1000। ठीक है, और इसके बाद क्या है? 600 हंड्रेड्स को 100 लिखते हैं ना? 53 600 ठीक हो गया बेटा। ये आपने इसको किस में लिख दिया? अल्फाज में लिख दिया, उर्दू के अंदर। मसला किसी को क्लियर हो गया? ये सवाल समझ आ गया? ये भी समझ आ गया और ये भी समझ आ गया। अब उसके बाद कौन सा पार्ट आएगा जी? डी के बाद आता है ई पार्ट। अब ई को देख लो। ठीक है,
पार्ट ई देखो, सॉल्यूशन डाला, क्या था पार्ट ई है क्या 140, ये हंड्रेड्स की वैल्यूज है। उसके बाद स्पेस दे के क्या आ जाएगा 242, ये थाउजेंड्स की प्लेसेस हैं, और उसके बाद क्या आ जाएगा 1। ठीक हो गया। अब बेटा देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 4 1 2 4 2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। अब पहली बात तो ये है कि हमने यहाँ पे हेडिंग देनी है कि हम किसको लिखने जा रहे हैं। वन 242 140 इन वर्ड्स। मसला किसी को है तो पूछो। अब क्या करना है 1 मिलियन, वही बात है 1 मिलियन। उसके बाद देखो ये 1000 के 3 डिजिट्स हैं, ये दिमाग थोड़ा सा यूज करना है आपने। तो 3 डिजिट्स किसके 1000 के, पहले को 100 पढ़ते हैं 242। बात समझ आ गया। कॉमा डालेंगे, क्या लिखेंगे 200 एंड 42,000। क्लियर हो गया। कॉमा आगे क्या है 140 140, ठीक है। क्लियर हो गया। अब बेटा हम इसको अल्फाज में भी साथ लिख देते हैं ताकि ये मसला भी सॉल्व हो जाए। 1242 140। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये एक है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 मिलियन। समझ आ गया। 1 मिलियन 242,000 भी कह रहे हो भाई, 242 क्या लिखेंगे 242,000। ठीक है, मेरी बात समझ आ। यहाँ पे कॉमा डाल देना 1 मिलियन के बाद 242,000। ठीक है, और उसके बाद क्या 140 140। ठीक हो गया। ये हमने क्या लिख दिया, अल्फाज में लिख दिया। ठीक है, ये सवाल समझ आ गया। ये वाला भी देख लो, ये वाला भी देख लो, ये वाला भी देख लो। मसला सबका हल हो गया। अब हमने ई पार्ट कर लिया, अब हम क्या देखते हैं एफ पार्ट को। किसको देखते हैं, एफ को। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर एफ क्या जी, पार्ट नंबर एफ 069, फिर आगे 1000 के 3 डिजिट आएंगे 688, फिर 2। क्लियर हो गया। अब इसके बाद क्या आ जाएगा, हमने यहाँ पे डालना है सोल्यूशन। ठीक है, इधर दोबारा देख लो नंबर को, यही है। अब यहाँ पे देखो वंस में 9 आएगा, 6 आएगा, 0 आएगा, 88 6 2 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब मैं क्या लिखूंगा, ये जो नंबर मुझे गिवन है 2688,069 किस में लिख रहा हूँ, वर्ड्स में लिख रहा हूँ। तो बात समझ आई है नहीं आई? अच्छा, तो अब जरा लिखते हैं इसको, क्या आ जाएगा 2 मिलियन कॉमा 600 600 है ना, तो 600 ये 3 डिजिट्स आपने पढ़ने हैं। क्या आ जाएगा 688, क्या आ जाएगा 600 एंड 88,000
ठीक है। उसके बाद बेटा क्या है, अब मैं यहाँ पे कॉमा नहीं डालूंगा क्योंकि आगे सिर्फ एक नंबर आ रहा है, हंड्रेड्स नहीं आ रहे हैं ना, तो मैं सिर्फ क्या कर दूंगा, यहाँ पे एंड डालूंगा, एंड 69। क्लियर हो गया। अब हम क्या कहेंगे अल्फाज में, क्या लिख रहे हैं अल्फाज में हम लोग, वही नंबर 2880069। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, जरा मेरी बात गौर से सुनना, वही 2 मिलियन मतलब 2 मिलियन कॉमा आ जाएगा। उसके बाद क्या 668 तो नहीं है, वो तो 68 होता है। अब देखे ना उर्दू की गिनती भूले हुए सारे। 688 ये 6 आ गया, सीन वाव 100 आ गया, और अलिफ ठे अलिफ ठा 88 सीन छोटी है सी 88 600, लेकिन किसके लिए 688,000। ठीक हो गया। और उसके बाद क्या आ जाएगा 688,000 आगे और कितना आ जाएगा 69। इसको 59 नहीं पढ़ना, मैंने अभी तुम्हें वेबसाइट खोल के दिखाया है कि प्यारे बच्चों इसको क्या पढ़ना है 69 को 69 पढ़ना है, 59 59 होता है। ठीक हो गया। तो अब हम इसको क्या लिखेंगे 69, अलिफ नून है तेरे तर 69। समझ आ गया। ये बेटा आपने अल्फाज में लिख दिया। पार्ट एफ भी हो गया, ई भी हो गया, डी भी हो गया, सी भी हो गया, बी भी हो गया और ए भी हो गया। अब पीछे क्या रह गया, एफ के बाद जी आता है जी पार्ट कोई नहीं, लो जी जी भी कर देते हैं। अब जी में क्या है जी, क्या आ गया 454 आगे 3 प्लेसेस छोड़ेंगे, ऐसा ही है। उसके बाद क्या 8741 8741 और लास्ट में 1 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक हो गया। 4 5 4 4 7 8 1। ठीक हो गया। यहाँ मैंने सॉल्यूशन नहीं लिखा, आपने लाजमी लिखना है। अब मैं क्या लिखूंगा, ये जो नंबर है 1874454 इन वर्ड्स। क्लियर हो गया। अब बेटा हम क्या करेंगे, इसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे देखो 1 मिलियन अब एंड बेटा कॉमा आएगा 874 800 and 74,000। ठीक है। उसके बाद फिर क्या आ जाएगा 454 FIFTY 50 UR4। ठीक हो गया। अब हम इसको अल्फाज में भी लिख देते हैं। किसको लिख रहे हो अल्फाज में 4 5 4 4 7 8 1। ठीक है। क्लियर हुआ। क्या लिखोगे 1 मिलियन 874 874। ठीक है। और उसके बाद क्या आ जाएगा 874,000, ये 1000 साल लिखना है। उसके बाद 454
4 100 54। ये बेटा उर्दू की गिनती आनी चाहिए। मैं आपको दिखा देता हूँ 74 को कैसे लिखते हैं। 74, ठीक हो गया। ये देख रहे हो 74, ठीक हो गया 74। मसला किसी को? आगे चले? पक्की बात है? अच्छा जी, नेक्स्ट क्या है जी? अब एच वाला देख लेते हैं। सीधा सीधा लिखो 6495 6495 523। सोल्यूशन क्या काम करना है? 3 यहाँ आएगा, 2 यहाँ आएगा, 5 यहाँ आएगा, 5 9 4 4 6, ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे? इसको वर्ड्स में लिखेंगे 6 4 9 5 5 2 3। किस में आ जाएगा? इन वर्ड्स। ये लास्ट क्वेश्चन है ना? अच्छा देखो जरा गौर से देखो, क्या आएगा? 6 मिलियन, ठीक है। आगे क्या आएगा? 400 यानी 495। कॉमा डाल दिए ये 400 एंड 95। यहाँ डैश डाल के फिर 5 डालना। किसका ये? 1000, ठीक हो गया। आगे बेटा क्या आ जाएगा? कॉमा 523। 5 का स्पेलिंग क्या है? 100 के मुझे भूल गए। आगे 23 क्लियर हो गया। अब हम आखिरी जो है उसको अल्फाज में लिखेंगे। अल्फाज में किसे लिख रहे हैं हम लोग? 6 अब ये क्या आ जाएगा? 6 मिलियन। आगे 95 495 कैसे लिखेंगे? पेच अलिफ चा 50 90 ठीक हो गया। अब मैं आपको दिखा भी देता हूँ वेबसाइट से। 95, ठीक है। 96, ठीक हो गया। 495 क्या थे? 1000 थे। 495 क्या थे? और उसके बाद क्या है? 523। 5 कैसे लिखते हैं? वेरी गुड, वेरी, बहुत अच्छे बच्चे हो। मुझे तो भूल जाता है ना। 523 फिर 23 ये देखो, ये ते है, ये लिखा ना 1000 ते हमजा ये सीन 23 हमजा आता है बेटा, ठीक है। अब मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये 50 आ गया। ये देखो ये 23 लिखा, 22 23 ये बेटा 23 लिखा हुआ ते हमजा ये सीन, ठीक है। 23 समझ आ गया सबको? तो ये बच्चों हमारा काम है जो हमने कर लिया कंप्लीट। हमने पहला सवाल जो है उसको उर्दू में भी देखा, इंग्लिश में भी देखा, और मैंने आपको बताया कि इन सवालों को करने के लिए हमें 2 चीज़ों का पता होना ज़रूरी है। एक, हमें बेटा प्लेस वैल्यू चार्ट को पढ़ना भी आना चाहिए और बनाना भी आना चाहिए।
और दूसरा मैंने आपको बताया अगर आप उर्दू मीडियम के बच्चे हैं तो आपको उर्दू में 100 तक गिनती लिखनी आनी चाहिए, और अगर आप इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं तो आपको इंग्लिश में 100 तक गिनती लिखनी, 100 तक जो काउंटिंग है वो आपको आनी चाहिए। तो तब आप जाके ये जो पहला सवाल है इसको करने के काबिल होंगे। ये दो चीजें आप अपनी पक्की कर लें तो पहला सवाल आपका कहीं नहीं गया होगा। ठीक हो गया। पर बच्चों एक चीज़ जो आप सबको बहुत ज़्यादा तंग करती है और मुझे उम्मीद है आइंदा आपको तंग नहीं करेगी, अब वो चीज़ क्या है उस चीज़ पे हम बात कर लेते हैं। तो मैं आइए आपको आपकी पहले किताब पे ले चलता हूँ और किताब पे आपको दिखाता हूँ कि वो चीज़ क्या है। देखें ज़रा सारे के सारे, मेरी बात गौर से सुनो बेटा। अक्सर बच्चे जो हैं इस चीज़ पे मार खा जाते हैं, परेशान होते हैं कि नंबर के अंदर कॉमे जो लगाए जाते हैं। ये नंबर आपने लिखा हुआ देख रहे हो ना, ये देख रहे हैं ना आप, ये नंबर लिखा हुआ 391000। क्या लिखा हुआ 3910 और 000, और इन्होंने यहाँ पे कॉमा लगाया हुआ बीच में, यहाँ पे नजर आ रहा है सबको कॉमा। तो बेटा ये कॉमा किस तरह लगाया गया, ये कॉमा बेटा एक रूल याद रख ले, कहता है देयर आर अबाउट, सुन रहे हो क्या, ये लिखा क्या हुआ है 391,000 types of plants in the world. How can we write the number in word? अब ये कह रहे हैं इन नंबर को हम वर्ड्स में कैसे लिख सकते हैं, इस नंबर को हम वर्ड्स में, and you know it how to write this number in words. ये हम कर चुके हैं, है ना। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज का वो हम कर चुके हैं, ठीक है, या फर्स्ट क्वेश्चन जो एक्सरसाइज का उसमें यही काम हमने करना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये देखें कॉमा कैसे लगाना है, और अगर कॉमा नहीं लगाया तो फिर क्या करना है, क्या कॉमे की जगह पे और चीज भी यूज हो सकती है, नहीं हो सकती, तो बताना ये मकसूद है आपको। अब बात समझ आ गया, चीज समझ आ गई कि कॉमा कैसे लगाते हैं, किस तरफ से लगाते हैं, कैसे लगाते हैं, या अगर कॉमा नहीं लगाया तो कॉमे की जगह पे और क्या चीज हम लोग लगा सकते हैं। तो एक बात याद रखिए, कहता है टू डी नोट। डी नोट का मतलब होता है जाहिर करना, बताना, दिखाना, दिखाने के लिए, किसको दिखाने के लिए, प्लेस वैल्यूज, किसको, प्लेस वैल्यूज को जाहिर करने के लिए वी लर्न, हमने सीखा था। अब मुझे नहीं पता आपने याद रखा ही नहीं रखा अपनी चौथी क्लास में, तीसरी क्लास में, या तो याद रखें वी लर्न, हमने सीखा था दैट कॉमास आर पुट, कॉमास लगाए जाते हैं प्लेस वैल्यूज का हिसाब रखने के लिए आफ्टर एवरी 3 डिजिट, किसके बाद, 3 डिजिट्स के बाद, फ्रॉम द राइट। अभी सुनना पहले आपने, फ्रॉम द राइट। बात समझ आ गई नहीं आ गई, मैंने एक नंबर डाल दिया ऐसे ही, बस लिखता जा रहा हूँ, लिखता जा रहा हूँ, लिखता जा रहा हूँ। अब मैंने अगर इसकी प्लेस वैल्यूज को डिनोट करना है कि एक प्लेस वैल्यू कहाँ से कहाँ तक चल रही है, ये कहाँ पे कौन सी प्लेस वैल्यू है, तो बेटा याद रखिएगा हमने कॉमे लगाने होते हैं। कैसे लगाने, राइट साइड से गिनना शुरू करें, 1 2 3 और यहाँ पे आप कॉमा लगा दें, फिर गिने 1 2 3, फिर आप यहाँ पे कॉमा लगा दें। अब आगे 2 ही हैं, 3 पूरे होते तो हम कॉमा लगाते हैं, और लास्ट पे अगर 3 पूरे हो भी जाएं तो अब आप यहाँ पे कॉमा लगाओगे क्या, इट्स वेल, हाँ अगर आगे एक और आ जाए तो फिर हम कॉमा लगाएंगे। क्लियर हो गया या नहीं हो गया, एनी प्रॉब्लम। अच्छा अब इस बात को समझे, वी कैन आल्सो डिनोट दिस, हम इसी चीज को जो कि कॉमे लगा के हम प्लेस, अब देखिए आपको लिए कितना आसान हो जाएगा इसको समझना। यहाँ पे सारे हंड्रेड्स आ रहे हैं, 1s है 10s है 100s है, मैक्सिमम वैल्यू 100 है। यहाँ पे सारे कौन आ रहा है, थाउजेंड्स, यहाँ पे सारे कौन आ रहे हैं, मिलियंस, यहाँ पे सारे कौन आ रहे हैं, बिलियन, और उससे आगे ट्रिलियंस का 3 डिजिट्स होते हैं, ठीक है। तो पहले 3 डिजिट्स क्या है आपके, ये 100 है, ये 10 है, ये सॉरी ये 100 है, ये 10 है, ये आपका 1 है, लेकिन इसके बाद थाउजेंड्स, ये 1000 है, ये 10,000 है, ये 100,000 है। कुछ बात समझ आई, यहाँ पे थाउजेंड्स काउंट होंगे, यहाँ पे मिलियंस काउंट होंगे, और यहाँ पे बिलियंस काउंट होंगे, और यहाँ पे आपके 100 है, 1s है, 10s काउंट होंगे। कुछ बात समझ आई नहीं आई। अब ये कह रहे हैं कि अगर हम कॉमा नहीं लगाना चाहते, हम चाहते हैं कॉमे के बगैर हमारा काम हो जाए, तो आपने क्या करना है, आप स्पेसेस लिखें, क्या दें, स्पेसेस दें आफ्टर एवरी 3 डिजिट फ्रॉम द राइट। इसका क्या मतलब है, यही नंबर मैं दोबारा लिखने लगा हूँ, गौर से सुने। मैं नंबर यहाँ पे लिखता हूँ, नंबर क्या था, पहले मुझे नंबर लिखवाएं, 9190 000 256। अगर हम कॉमे डालें तो क्या आएगा, 256, इसके बाद कॉमा 000, इसके बाद कॉमा 190, इसके बाद कॉमा फिर 9। ये कॉमास की मदद से हमने इसको लिखा, और अब प्लेस वैल्यूज को डिसाइड करना हमारे लिए बड़ा आसान है, ऐसा ही है ना। यहाँ थाउजेंड्स है, यहाँ मिलियंस है, यहाँ बिलियंस है, और यहाँ पे हंड्रेड्स, टेंस और वंस है। क्लियर हो गया। अब अगर हम बगैर कॉमा किसको लिखे तो गौर से सुने, 3 डिजिट्स के बाद आपने स्पेस खाली छोड़नी है,
एक स्पेस क्या करनी है, जैसे ये 2 है ना, आगे वाले डिजिट की स्पेस खाली छोड़ के अब 3 0 डालें, फिर उसके बाद क्या करें, 3 डिजिट्स डालने के बाद फिर एक स्पेस खाली छोड़ें और अब हम यहाँ पे क्या डालेंगे ये, फिर उसके बाद एक स्पेस खाली छोड़ें और इसे डालें, जहां कामा था वो स्पेस का छोड़ दें, खाली छोड़ दें। इससे भी आप बेटा प्लेस वैल्यूज को डिनोट कर सकते हो कि ये हंड्रेड्स, टेंस और वंस की है, ये थाउजेंड्स की है, ये मिलियंस की और ये बिलियंस की और आगे ट्रिलियंस की भी आएगी प्लेस वैल्यूज। बात समझ आ गई है? तो कॉमा हमेशा कहां से डालना, राइट साइड से गिनना शुरू करना और हर तीसरे डिजिट के बाद क्या डाल देना आपने, कॉमा डाल देना। 3 डिजिट्स के ग्रुप्स के बाद आपने कॉमे इंसर्ट करते जाना है। अगर आपको अभी भी कॉमे डालने का मतलब समझ नहीं आया तो मुझसे पूछ लो। और कॉमे हम क्यों डालते हैं, ताकि हमें प्लेस वैल्यूज की पहचान हो सके, ताकि प्लेस वैल्यूज को पहचानना हमारे लिए क्या हो सके, आसान हो सके। ठीक है, अब आप आइंदा जब भी आपको नंबर देख के उसमें कॉमे डले हुए देखो तो परेशान नहीं होना। और आइंदा कॉमे डालने का रूल क्या है कि राइट साइड से गिनना शुरू करना, जैसे 3 डिजिट्स पूरे कॉमा डालें, फिर 3 डिजिट गिने फिर कॉमा डाल दें। ये रूल है किसी भी नंबर में कॉमे डाल के उसकी प्लेस वैल्यूज को स्पेसिफाई करने का। अगर मेरी बात समझ नहीं आई तो मैं दोबारा समझाने को तैयार हूँ। कॉमे डालने आपको आ गए, और अगर आप कॉमे नहीं डालना चाहते तो आप क्या करें, हर तीसरे डिजिट के बाद एक स्पेस खाली छोड़ दें और फिर लिखना शुरू करें। हर तीसरे डिजिट के बाद एक स्पेस क्या कर दें, खाली छोड़ दें। तो कॉमे डाल लें या स्पेसेस छोड़ दें, दोनों का मतलब सेम है। अब मैं अगर आपको आपकी बुक की एक्सरसाइज दिखाऊं तो आपको कुछ मेरी बात जो है वो समझ भी आएगी और मेरी बात अच्छी भी लगेगी आपको। देखें, इन्होंने स्पेसेस डाली हुई है, कैसे स्पेसेस डाली है चेक करें। 3 के बाद स्पेस, 3 के बाद स्पेस, 3 के बाद स्पेस, 3 के बाद स्पेस। तो इन्होंने कॉमे यूज नहीं किया, स्पेसेस यूज किए। प्रॉब्लम है किसी को? क्लियर हो गया सबको? तो ये है कॉमे कैसे डालते हैं। और अब इसके बाद जो है हमारी एक्सरसाइज जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 है। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। अगर समझ नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हाँ, जो यूट्यूब पे मुझे सुन रहे हैं वो कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं जो आपके सवालात होंगे उनसे रिलेटेड लेक्चर बना के चढ़ा दूंगा, मजीद अपलोड कर दूंगा। ऐसा कोई इशू नहीं है, आप मुझसे सवाल पूछें और आप कहें कि पता नहीं ये सवाल पूछने वाला भी नहीं, लाजमी पूछें। सवाल पूछने के लिए होते हैं और मैं उसका जवाब दूंगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान